तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू राज स्टडी। और इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए जो है क्लास 12 का जो है क्लास 12 हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट MVVI जितना भी प्रश्न है इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। लगभग 10 क्वेश्चन पे हम बात करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए पहला प्रश्न हम यहाँ पे लेते हैं। पहला प्रश्न है आप लोगों का, जो उसने कहा था कहानी में किसने किससे क्या कहा था। ठीक है, बहुत बार प्रश्न जो है पूछा गया है। तो देखिए इस पे बात करते हैं। जो उसने कहा था कहानी में जो है किसने किससे क्या कहा था। देखिए उसने कहा था कहानी में सूबेदारनी ने लहना सी से कहा था। किसने कहा? सूबेदारनी ने लहना सी से कहा था। अब क्या कहा था उस पे हम बात करेंगे। देखिए उस पे हम बात करते हैं कि जिस तरह उस समय उसने एक बार घोड़े की लातों से उसकी रक्षा की थी, उसी प्रकार उसके पति और एक मात्र पुत्र की भी रक्षा करे। यानी कि जब लहनासी जो है सूबेदारनी के घर पे जाता है तो सूबेदारनी जो है एक तरह से रिक्वेस्ट करती है लहनासी से, जो जिस प्रकार जो है बचपन में जो है लहनासी जो रक्षा किया था, ठीक है, उसी प्रकार जो है उसके पति और उसका जो एकमात्र पुत्र है उसका रक्षा जो है करे। ठीक है, चलिए आगे 2 नंबर का प्रश्न है आप लोगों का। 2 नंबर का प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है बुद्ध ने आनंद से क्या कहा। ठीक है, बुद्ध ने आनंद से क्या कहा था। तो दोस्तों यहाँ पे जो है देखिए कह रहा है आनंद मैंने जो धर्म चलाया था। यानी कि बुद्ध जो है आनंद से क्या कहते हैं, आनंद मैंने जो धर्म चलाया था ना वह 5 सहस्र वर्ष तक चलने वाला था। कितना वर्ष तक? 5 सहस्र वर्ष तक चलने वाला था, किंतु वह अब 500 वर्ष तक ही चलेगा। अब काहे चलेगा से देखिए कह रहा क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुणु होने का अधिकार दे दिया। यानी कि बुद्ध को ये बात पता था, ठीक है, जो हम जो इसको जो बना दिए हैं, नारी को जो है भिक्षुणु होने का अधिकार दे दिए हैं, इसलिए जो है अब जो है जो बौद्ध धर्म जो है, ठीक है, अब जो है कुछ ही यानी कि 500 साल तक चलेगा, उससे ज़्यादा नहीं चलने वाला है। ठीक है, चले आगे का प्रश्न आप लोगों के समक्ष देख सकते हैं यहाँ पर, गैंग्रीन क्या है। यानी कि गैंग्रीन क्या होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार एग्जाम में जो है पूछा गया है। तो देखते हैं, कह रहा है पहाड़ियों पर रहने वाले व्यक्तियों को कांटा चुभना आम बात है। यानी कि जो भी व्यक्ति पहाड़ पे रहते हैं उनको कांटा चुभना जो है आम बात है। आमतौर पर रोज की जो है पर डे कांटा उन लोगों को चुभता ही रहता है, परंतु कांटा चुभने के बाद व्यक्ति गंभीर घाव से ग्रसित हो जाता है। यानी कि जब व्यक्ति को कांटा चुभ जाता है तो व्यक्ति जो है गंभीर घाव से ग्रसित हो जाता है। ठीक है, जिसका इलाज क्या होता है, एकमात्र पांव काटना। यानी कि पांव काटना ही नहीं बोल सकते हैं, जिस अंग में घाव होगा, ठीक है, जिस अंग में कांटा चुभेगा उस अंग को जो है काटना ही पड़ता है। देखिए कांटा चुभने के बाद होने वाली जख्म को ही गैंग्रीन कहा जाता है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग ये 3 प्रश्न जो है समझ गए होंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। उसके बाद जो है हम आगे 4 नंबर का प्रश्न यहाँ पे आप लोगों को बता देते हैं। चलिए वीडियो में बने रहिएगा, और वीडियो पसंद आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। चलिए आगे का प्रश्न हम लेते हैं, जो त्रिच क्या है। कहानी में यह किसका प्रतीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, देखिए कह रहा त्रिच छिपकली प्रजाति का जहरीला लिजार्ड है। त्रिच क्या है? छिपकली प्रजाति का जहरीला लिजार्ड है, जिसे विषखापर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विषखापर भी कहते हैं। कहानी में त्रिच प्रचलित विश्वासों और रूढ़ियों का प्रतीक है। कहानी में जो है त्रिच जो है प्रचलित विश्वास और रूढ़ियों का प्रतीक है। आगे का प्रश्न आप लोगों का प्रश्न संख्या 5 है। देखिए लहनासी के प्रेम के बारे में लिखें। यानी कि लहनासी के प्रेम के बारे में ये प्रश्न जो है आप लोगों को उसने कहा था से लिया गया है। देखिए लहनासी का सूबेदारनी के साथ क्या था, भावनात्मक प्रेम था। कैसा प्रेम था? भावनात्मक। आप लोग याद रखिएगा, जो प्रेम का प्रतिदान नहीं चाहता था। यानी कि लहनासी जो अपने प्रेम का प्रतिदान नहीं चाहता था, वह प्रेम में उत्सर्ग होना जानता है। प्रेम की इस कसौटी को निर्वाह करते हुए वह सूबेदारनी के पति और पुत्र की रक्षा करते हुए शहीद हो जाता है। यानी कि प्रेम को की जो कसौटी होती है उसका निर्वाह करते हुए जो है
वो अपना जीवन जो है एक तरह से कुर्बान कर देता है। कौन कर देता है? लहना सिंह। वही यहाँ पे लिख दिया, वह सूबेदारनी के पति और पुत्र की रक्षा करते हुए क्या हो जाता है? शहीद हो जाता है। चलिए 6 नंबर का प्रश्न है। 6 नंबर में कह रहा है जो दिन और रात किसके प्रतीक है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। चलिए देखते हैं। कह रहा है दिन तथा रात हमारे दैनिक जीवन के गतिविधियों से संबंधित है। अब देखिए, दैनिक जीवन में दिन और रात का जो है अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा है, इतना बात तो आप लोग भी जानते ही होंगे। देखिए, कह रहा दिन में हम अपने समस्त कार्य का निष्पादन करते हैं। दिन में जो है हम हमारा जो काम है, जो भी दिनचर्या का काम है, उसको हम पूरा करते हैं। जबकि रात में क्या करते हैं? पूर्ण रूप से विश्राम करते हैं। यानी कि रात का है बना है सोने के लिए, विश्राम करने के लिए। देखिए आगे लिखिए, हमारे जीवन चक्र के 2 अंग है। जीवन चक्र के 2 अंग होता है, दिन और रात। यह दोनों जीवन तथा मृत्यु के प्रतीक है। यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं जो दिन और रात जीवन तथा मृत्यु के प्रतीक है। तो इस प्रकार हम जो है इसमें 4, 5, 6 तक प्रश्न जो है बता दिया। आप लोगों का 4 को प्रश्न जो है और बताना है, वो भी बहुत ही मजेदार प्रश्न है। आप लोग यहाँ पर बने रहिए। हम इधर से पन्ना ले लिए हैं, थोड़ा 7 नंबर प्रश्न है, इधर देखिएगा। करा बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है? ठीक है, बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है? वे डाकिये की राह क्यों देखती है? ये जो एकांकी है, एकांकी आप लोगों का सिपाही की माँ, ठीक है, वहां से जो है प्रश्न लिया गया है। देखिए, करा बिस्नी को अपने सिपाही पुत्र एवं मुन्नी को अपने सिपाही भाई मानक की प्रतीक्षा है। ठीक है, यानी कि बिस्नी को किसकी प्रतीक्षा? अपने सिपाही पुत्र को, और मुन्नी को जो अपने सिपाही भाई की प्रतीक्षा है, जिसका नाम क्या है? मानक है। ठीक है, करा वे डाकिये की राह चिट्ठी के लिए देख रहे हैं। किसके लिए? चिट्ठी के लिए देख रहे हैं, जो अब जो है चिट्ठी आएगा। क्योंकि मानक ने पिछली चिट्ठी में लिखा था कि वह बर्मा की लड़ाई पर जा रहा है। मानक जो है पिछली चिट्ठी में क्या लिखा था? जो इस बार जो है बर्मा की लड़ाई में जा रहा है। मुन्नी और बिस्नी उसी चिट्ठी के आस में बैठी है। मुन्नी और बिस्नी जो है उसी चिट्ठी के आस में बैठी हुई है, जो अब जाके जो हमारा चिट्ठी जो है आएगा। चलिए आगे का जो प्रश्न आप लोगों का, हरचरना कौन है? अधिनायक कविता से लिया गया है। देखिए यहाँ पे इसका जो प्रश्न का उत्तर है, हरचरना अधिनायक शीर्षक कविता में एक आम आदमी का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि हरचरना जो है अधिनायक शीर्षक कविता है, उसमें एक आम आदमी का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, वह एक स्कूल जाने वाला बदहाल गरीब लड़का है। मतलब कि स्कूल जाने वाला जो है बदहाल लड़का है, बहुत ही गरीब लड़का है। ठीक है, राष्ट्रीय त्योहार के दिन झंडा फहराए जाने के जलसे में राष्ट्रगान दोहराता है। मतलब कि जब वहां पर जो है गाना बजता है, राष्ट्रगान बजता है, तो वहीं से सुन के जो है हरचरना जो है गाना को दोहराते रहता है। ठीक है, चलिए आगे का जो है 9 नंबर प्रश्न है। कह रहा है रामचरितमानस के रचनाकार कौन है? तो रामचरितमानस के जो रचनाकार है दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास है। कौन है? गोस्वामी तुलसीदास, याद रखिएगा। देखिए आगे का प्रश्न आप लोगों का अंतिम प्रश्न है, ये 10 नंबर का। कह रहा चांद का मुंह टेढ़ा है के रचनाकार कौन है? चांद के मुंह टेढ़ा है के रचनाकार है गजानन माधव मुक्तिबोध। एकदम याद रखिएगा। 10 के 10 प्रश्न जो है हम इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट करा दिए हैं, जो लगभग जो है परीक्षा में पूछने का चांस जो है बहुत ज़्यादा है। तो इसी के साथ हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। और आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।